हर नबी का सफर किसी न किसी पहाड़ या गार से जुड़ा क्यों है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाकर सवाल करते हैं, मेरा रब कौन है। असहाब कहफ गार में 309 साल सोते हैं। हजरत उज़ीर पर गार में 3 मुख्तलिफ वक्तों की हकीकत खुलती है। हजरत मूसा पहाड़ पर अल्लाह से कलाम करते हैं। हजरत मरियम को पहाड़ की तुनहाई में जिब्राइल मिलते हैं। हजरत नूह की कश्ती भी पहाड़ पर ठहरती है। शायद वही जगहें हैं जहां वक्त रुक जाता है या आगे निकल जाता है। मगर सच क्या है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा साहब, आप यहाँ पे कोई तूर का जिक्र कर रहे थे तो मेरे जहन में ये बात आई कि इस्लाम और पहाड़ों का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, चाहे वो वही का नुज़ूल हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है कि जब ये याजूज माजूज का फितना आएगा तो वो अपने ग्रुप को लेके, अपने साथियों को लेके तूर पर चले जाएंगे। हज़रत मूसा ने भी जब अल्लाह की तजल्ली देखने का ख्वाहिश तूर पे आज पहाड़ से तो ये पहाड़ों का क्या मामला है? देखिए, पहाड़ का मामला जहाँ तक मैं सोच सका हूँ, अंबिया की क्या बात करनी। आप देखें, बड़े बड़े औलिया भी पहाड़ों के ऊपर ही एग्जैक्टली पहुँच ही गए ढूंढते ढांढते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के टाइम आम बंदे से क्या हुक्म दिया, क्या करो, पहाड़ों की तरफ पहाड़ों की तरफ जाओ। ये पहाड़ों का जो मामला है, ये मेरा अपनी क्या सराई बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी क्या सराई है कि जो साउंड का फंक्शन है ना, साउंड का फंक्शन, जो वेव मैथमेटिक्स की जो कैपेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि वेव फंक्शन काम कैसे करता है। साउंड वेव की बात हो, पहाड़ों में किसी और तरीके से काम करती है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस। आई कैन नॉट गो इन डिटेल, इट्स कॉमन नॉलेज कि किस तरीके से जो साउंड है दैट एक्चुअली हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन माउंटेन्स। ये तो एक जाविया दे रहा हूँ मैं अभी आपको, ठीक है, साउंड का। मगर देखें, काबे में इसरा शुरू होती है, काबे से उठाया जाता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इसरा होते होते माउंट मोराया तक आते हैं, टेम्पल माउंट जिसको हम कहते हैं, और वहाँ से मेराज होती है डोम ऑफ द रॉक्स। तो काबे से भी तो हो सकती थी। और समझ लें, बैतुल मुक़द्दस में जाके ये बताना था कि जी पुरानी शरीयतों के आप ऊपर कुरान आ गया, अब बनी इसराइल को बनी इस्माइल के नीचे आना पड़ेगा। ये एक कॉमन अफरूज़ा है, ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ। तो जेरूसलम में और भी बड़े इलाके थे, मैदानी इलाका जा रहा था, ये छोटे से 4 पहाड़ हैं टोटल। सिटी ऑफ डेविड पे माउंट मोराया, जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या हो, ऑल्टर है वो माउंट मोराया पे। अब आप जब जाएंगे ना कैपिटल माउंट, तो आप कहेंगे कि सर ये पहाड़ नहीं कहते उसके, इसको हम पाकिस्तानी हैं, हमें असली पहाड़ पता है, हम केटू के एरिया में हिल कह देंगे उसका। हिल भी नहीं आती ना, वो बस इट्स मोर ऑफ अ ड्यून। इट्स नॉट अ, मतलब इट इज पहाड़ी तो है वो, मगर इतनी कोई पहाड़ी नहीं कि हम पहाड़ी क्वालिफाई करें। बट इट इज नॉट ए स्टीप प्लेन, इट मेक्स दैट शेप 100% वही डिमेंशन फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि डिमेंशन कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स वही फॉलो करती है कि दिस शेप हैज़ अ लॉट मोर फॉर अस टू रिसर्च कि इस शेप में क्या ऐसी चीज़ है कि जिससे अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी इधर ही नाज़िल करना होता है, नबियों को भी इधर से उठाना होता है, और हमें भी हुक्म है कि इधर ही जाओ। और जिस बंदे को हल्का फुल्का स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाए तो उसको पता चल जाता है कि मियाँ पनाह इधर ही है, इधर ही कुछ मामला है। तो जो मेरी क्या असर आई है वो ये है कि दज्जाल ने जब आना है तो उसने जिस रास्तों के ऊपर से ये सारे के सारे अपने करामती शो कर रहे हैं उन्हें, वो जिन डिमेंशंस की नॉलेज उसके पास है, वो रास्ते में तो उसने भी तो पहाड़ से एंट्री करनी है ना। जरा सोचें, दज्जाल ने भी पहाड़ से आना। अच्छा, ठीक है। और ईसा इब्न मरियम ने भी पहाड़ के ऊपर ही इनके मुताबिक सलीब पे चलाया गया था, उधर से आसमान का सफ़र किया। सो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारेंगे पहाड़ों का रुख करो, तो उसका मतलब है कि जस्ट लाइक, और ये मेरी तावील है, ज़रूर चैलेंज कीजिए, मगर सोचने के लिए काफ़ी मवाद मिल जाएगा कि ईसा इब्न मरियम के हवारी कोहे तूर पे जाते हैं तो याजूज माजूज से बच जाते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन बताती है कि वो किसी और दिन उठाए जाते हैं। तो इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हिंट करा रहे थे कि पहाड़ों में जाओ, दज्जाल के जिससे समझ लें उसकी जो फौज है उससे मुसलमान तभी बचेंगे, कहीं और उठा ली जाएंगे। क्या वो वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे? वहाँ रसाई नहीं होगी? एक तो मसला है कि हर चीज़ की हर जगह पे रसाई थोड़ी है, जैसे हमारी उनकी दुनिया में रसाई। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जिन्नों के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, ये तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम इनको नहीं देख सकते। सो इट्स अ डिमेंशनल कॉन्सेप्ट। और
इसलिए याजूज माजूज इतना बड़ा फितना है कि वो दो अलग अलग डायमेंशंस को साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस कर रही, इसलिए तो उनको नजर आ रहा है ऊपर और तीर भी चला रहा है और खून लगा हुआ नीचे आ रहा है। ना वो गेम तो नहीं चल रही ना इधर, एग्जैक्टली। कोई मजाक तो नहीं हो रहा कि उधर खून के उन्होंने वो जानवर रखे हुए हैं, कोई तीर पकड़ते हैं ऊपर और जानवर दबा करके खून लगा के वापस भेजते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। सो इट इज़ बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन राइट नाउ। हम फिजिक्स के इतने हिले हुए हैं, लेकिन जो परिंदा पिंजरे में पैदा होता है ना, वो उड़ने को बीमारी समझता है, उड़ने वालों को भी बीमार समझता है। तो वो हम पैदा ही फिजिक्स के कैद में हुए, हमें कुरान इसलिए समझ ही नहीं आता। और जो हल्की फुल्की भी ममासलत मिलती है जिसके थ्रू इसी ज़बान में बताना पड़ेगा, मैं फिजिक्स की ज़बान में जब बताने की बात करता हूँ तो इस सो कॉल्ड कस्टोडियंस ऑफ द कुरान के लाले पड़ जाते हैं कि ओ ये क्या तुम कुरान को साइन दावे करा है, हम तो ऐसे अपनी आयतें खोल खोल कर जी जी बिल्कुल 100%। क्या पहाड़ और गारें सिर्फ पत्थर की चट्टानें हैं, या ये वक्त रूहानियत और कायनाती राजों के दरवाजे हैं? कुरान, हदीस और साइंसी नजरियात जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अक्ल हैरान रह जाती है, और यही हैरत उस वक्त जन्म लेती है जब हम पहाड़ों, गारों और पोर्टल्स को एक साथ देखते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने जमीन में पहाड़ रखे ताकि वो तुम्हें हिला न सके। यानी पहाड़ सिर्फ बुलंदियां नहीं बल्कि जमीन को थामने वाले स्टेबलाइजर्स हैं, जैसे कोई ताकतवर एंकर जो जमीन के निजाम वक्त व हरकत को काबू में रखता है। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। जब अल्लाह फरमाता है अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो अल्लाह के खौफ से फट जाता, तो यहाँ पहाड़ों की रूहानी सेंसिटिविटी की तरफ इशारा होता है। गोया वो जामिद नहीं बल्कि जानदार एंटिटीज हैं। अब आइए गारों की तरफ। क्या ये सिर्फ अंधेरी गहराइयां हैं, या ये वाकई दीगर जहानों की सुरंगें हो सकती हैं? जब नबी करीम हिजरत के वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ गारे सौर में छिपे तो दुश्मन इतने करीब थे कि अगर नीचे झांक लेते तो उन्हें देख लेते, लेकिन अल्लाह ने मकड़ी का जाला और कबूतर का अंडा रखकर दुश्मन की आंखों को धोखा दे दिया। गुया गार अल्लाह की मुदाखलत का नुक्ता, डिवाइन इंटरवेंशन पॉइंट बन गई। कुरान की सूरा कहफ में असहाब कहफ, केव पीपल का जिक्र आता है जो जालिम बादशाह से बचने के लिए एक गार में चले गए, तो हमने उनके कानों पर नींद तारी कर दी कई बरसों के लिए। यहाँ महज नींद नहीं बल्कि टाइम डिलेशन जैसा असर नजर आता है। साइंस जिसे वर्म होल या टेम्पोरल शिफ्ट कहती है, कुरान उसे इलाही मुदाखलत कहता है। ऐसा ही कुछ बलूचिस्तान के इलाके बोलान में पीर गायब की गार में पेश आया। एक नेक वली अल्लाह दुश्मनों से बचते हुए इस गार में दाखिल हुए और फिर गायब हो गए। न लाश, न सामान, न रास्ता, सिर्फ एक चट्टान और एक चश्मा जो आज तक पानी दे रहा है, हालांकि पूरा इलाका खुशिक है। मकामी लोग आज भी कहते हैं वो इस दुनिया से किसी और दुनिया में दाखिल हो गए, और वो गार आज भी पाकिस्तान में पीर गायब के नाम से मशहूर है। अब गौर करें, ये पहाड़ और गारें हमेशा रूहानी लम्हात, वही, मौजिज़ात और हदायत के मराकज़ रही हैं। जदीद साइंस भी आज उन जगहों को नेचुरल पोर्टल्स या टाइम एंकर्स कहने लगी है। ऐसे मकामात जहां वक्त, कशिशी सिकल और डिमेंशंस की हदें धंधली हो जाती हैं। अब आते हैं साइंसदानों की तरफ। जदीद साइंसदानों की नजरियाती तस्दीकात। डॉक्टर लेनार्ड सस्किंड, स्टैनफोर्ड, वो क्वांटम ग्रेविटी और मल्टीवर्स पर काम करते हैं। उनके मुताबिक अगर हम बहुत ज्यादा तवानाई पैदा करें तो हम एक पोर्टल बना सकते हैं, एक ऐसा दरवाजा जो वक्त या स्पेस की दूसरी समत ले जा सकता है। डॉक्टर ब्रायन कॉक्स, ऑक्सफोर्ड, वो कहते हैं कि वर्म होल्स नजरियाती तौर पर मुमकिन हैं, और अगरचा हमने अभी तक उन्हें प्रैक्टिकली नहीं खोला मगर वो मैथमेटिकली दरस्त साबित हो चुके हैं। प्रोफेसर मच्यूकाको, NYC, उनके मुताबिक ब्लैक होल्स और वर्म होल्स एडवांस्ड सिविलाइजेशंस के लिए पोर्टल्स हो सकते हैं। उनका मानना है कि आने वाले वक्त में इंसान ऐसे कॉस्मिक गेटवेज खोलने के काबिल हो जाएगा। प्रोफेसर किप थॉर्न, नोबेल प्राइज विनर, जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स पर काम किया, वो कहते हैं कि स्पेस टाइम को बेंड करके शॉर्टकट पैदा किया जा सकता है, यानी वर्म होल। नासा और सर्न की कुछ थियोरेटिकल रिसर्च पेपर्स में ऐसे रीजन्स का जिक्र आ चुका है जहां जमीन की ग्रेविटी मैप डिस्टर्ब होती है, खास तौर पर पहाड़ी व गारी इलाकों में। अब गौर करें, कुरान फिर इशारा देता है और हमने उनके कानों पर नींद तारी कर दी कई बरसों के लिए। साइंस भी मानती है कि
पहाड़ों पर ग्रेविटी कम हो जाती है। जमीन के अंदर गहरी गारों में ग्रेविटी फील्ड डिस्टर्ब हो सकती है। गारों में दाखिल होते ही दिमाग की सरगर्मी कम हो जाती है, जैसे कोई वाइब्रेशन फील्ड एक्टिवेट हो गई हो। रूह जिस्म से ज्यादा अलाइन हो जाती है, जिससे सुकून, ख्वाब और बाज औकात गैर मामूली मशाहिदात मुमकिन होते हैं। अब जब हम अहादीस की तरफ देखते हैं, जो दजाल के बारे में सुने वो इससे दूर हो जाए और अगर मुमकिन हो तो पहाड़ों में निकल जाए, तो ये सिर्फ बचाव नहीं बल्कि एक कायनाती इशारा है कि पहाड़ इस वक्त रूहानी तहफ़्फ़ुज़, एनर्जी शील्ड या ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस जोन्स बन सकते हैं जो दजाल जैसे फितने से बचा सकें। और फिर वो वक्त भी आने वाला है जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब याजुज माजुज के फितने से बचने के लिए पहाड़ पर चढ़ेंगे, तो सवाल पैदा होता है, आखिर इन पहाड़ों में ऐसा क्या होगा जो याजुज माजुज जैसे फितने से बचा लेगा? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं होगी। तो क्या कोहे तौर एक बार फिर आसमान की तरफ उठा लिया जाएगा? क्या वो पहाड़ एक टाइम शील्ड बन जाएगा जो याजूज माजूज को न दिखाई देगा, न पहुंच पाएगा? आज अगर हम गारों को खंगालें, पहाड़ों में चढ़ें, तो हमें सिर्फ जोग्राफिया नहीं बल्कि कायनात के राज, कुरान की पेशगोइयां और अल्लाह के निज़ाम वक्त के आसार मिलेंगे। शायद पहाड़ एक ग्रेविटी लॉक हैं जो वक्त को रोक सकते हैं। शायद गार एक टाइम डोर हैं जो इंसान को दूसरी दुनिया में ले जा सकती हैं। और शायद यही वो राज हैं जो अल्लाह ने सिर्फ मुत्तकी व मुतफक्किर ज़हनों के लिए खुले छोड़े हैं। इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिल मुतवस्सिमीन, बेशक इनमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर से देखते हैं।